अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ग्रेड की मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन को डिस्कस कर रहे हैं और हम 6.2 को डिस्कस कर रहे हैं। व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और इसके हम फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर का नाम है व्यूअर्स परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। 6.2 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम उसी के आगे फर्दर पार्ट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8 और 9 इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। व्यूअर्स, पार्ट नंबर 5 है। आपको सबसे पहले मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूं जो परम्यूटेशन का फार्मूला होता है NPR। ठीक है, R से मुराद नंबर ऑफ चॉइसेस और N से मुराद नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। इसको जब हम लिखते हैं तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स, इसी फार्मूले की मदद से हम आगे ये तमाम पार्ट्स करेंगे और इनमें N की वैल्यूज़ निकालेंगे। जिस तरह ये सवाल है, सॉल्यूशन 30 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा N की जगह पे क्या है N प्लस 2, तो N प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है N माइनस R, तो R की जगह पे क्या है 7, N की जगह पे क्या है N प्लस 2, तो क्या हो जाएगा N प्लस 2 माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। ये 30 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू N प्लस 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा N माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है व्यूअर्स, अब इस फैक्टोरियल को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूं, नेक्स्ट टर्म क्या होगी N माइनस 5 में से एक टर्म हमें निकालनी पड़ेगी N माइनस 6। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूं N माइनस 6 होगा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 30 फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल ऐसे ही लिख दिया, N माइनस 6 फैक्टोरियल भी ऐसे ही लिखा, और इसको अगर मैं ओपन करूं, इससे अगली टर्म होगी पहले N प्लस 2 आ जाएगा, फिर N प्लस 1 आ जाएगा और फिर N फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करूं N माइनस 5 के बाद आएगा N माइनस 6 फैक्टोरियल। ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि हर आने वाला नंबर फैक्टोरियल को जब ओपन किया जाता है, हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से एक कम होता है। जैसे 10 फैक्टोरियल को ओपन किया जाए, 10 के बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 8, 7 इस तरीके से होता है। और अगर हम रास्ते में रुकेंगे तो फैक्टोरियल का निशान लगेगा। देखिए, ये और ये कट जाएगा क्योंकि इक्वल के एक इस साइड पे और एक उस साइड पे, ये N फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा। ये N माइनस 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से, और इन दो ब्रैकेट्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या हो जाएगा N स्क्वायर प्लस 2N प्लस N और प्लस 2। ठीक है, या यहाँ पे हो जाएगा 30N माइनस 35 आर 150 N स्क्वायर प्लस 3N प्लस 2। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं उधर ले जाऊँ, यहाँ पे 0 रह जाएगा। N स्क्वायर प्लस 3N प्लस 2 माइनस 30N और प्लस 150। तो क्या इक्वेशन बनेगी N स्क्वायर, ये 3N और माइनस 30N ये मिलके हो जाएगा माइनस 27N, और ये 2 और 150 हो जाएगा प्लस 152। ये व्यूअर्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको चाहें तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और चाहें तो मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, दरमियान वाली वैल्यू के आपने दो ऐसे पीसीस करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू बन जाए और उनको मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए 152 1 जार 152। इसका व्यूअर्स हम एलसीएम ले लेते हैं, हमें पता चलेगा वो कौन से दो नंबर से। देखिए 2 7 जार 15, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले हम, और 19 में कोई टेबल नहीं जाता, 19 में वाली जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अगर इन तीनों को हम इकट्ठा कर लें, ये 8 बन रहा है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, और 19 को अलग कर लें, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं क्या बनेगा 27 और मल्टीप्लाई करने से 152 बनता है। इसका मतलब है ये दो नंबर्स हैं,
इसको मैं ऐसे लिखूँगा n स्क्वायर माइनस 19n और माइनस ही करूँगा 8n, क्योंकि तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 152। ठीक है, इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, n माइनस 19, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आ रहा है, इधर भी n माइनस 19 ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा ये चीज़ कॉमन आ रही है, n माइनस 19 और n माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या जवाब आ जाएगा, n इज इक्वल टू 19 पॉजिटिव है और n इज इक्वल टू 8 ये भी पॉजिटिव है। ठीक है व्यूअर्स, ऊपर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई कि n इतना होना चाहिए था, इतना नहीं होना चाहिए था। अब ये दोनों हमारे जवाब होंगे, n इज इक्वल टू 8 भी होगा और n इज इक्वल टू 19 भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जवाब नेगेटिव में नहीं आ रहा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों हमारे जवाब होंगे। अगर n नेगेटिव होता तो हम कहते कि वो हमारा जवाब नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्यूअर्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने n की वैल्यू निकालनी है। रेशो को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देंगे डिवीजन में। आपको पता है रेशो का मतलब डिवीजन ही होता है। इसका फैक्टोरियल देते हैं इस साइड का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। रेशो का साइन में डिवीजन में बदल देता हूँ, यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवीजन का निशान है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ तो अगली रकम जो है वो उलट जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा n माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और इसको अगर मैं ओपन करूँ n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल आएगा, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनल n का आंसर क्या आ गया, 6। ठीक है, ये आसान सा सवाल था, ये भी आसान सा है लेकिन ये उससे भी आसान था। n इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्यूअर्स, यहाँ भी रेशो है, तो इस सेट पे मैं करूँगा फार्मूला अप्लाई करता हूँ, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, रेशो को डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं जी, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1। अब नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यूज़ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएंगी। ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, और ये नीचे आ जाएगी n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। ठीक है, इस टर्म को अगर मैं ओपन करूं तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। फाइनल n का जवाब क्या आ जाएगा, 9। ठीक हो गया व्यूअर्स, आसान से ये तीनों पार्ट्स थे, पार्ट 5, 6, 7। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 और 9 की तरफ। चलें व्यूअर्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8, n माइनस 1 P3 रेशो n प्लस 1 P3 इज इक्वल टू 5 रेशो 12। परम्यूटेशन का फार्मूला लगाएंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n माइनस r होता है, तो n की जगह पे क्या है, n माइनस 1 r की जगह पे क्या है, 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, रेशो की जगह डिवीजन का निशान, और यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। फार्मूला व्यूअर्स में एक बार फिर आपके सामने लिख देता हूँ, n पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो n की जगह पे जो भी चीज़ होगी वो n की जगह पे आएगी, r की जगह पे जो भी चीज़ होगी वो r की जगह पे आएगी। इसमें n की जगह पे यहाँ पे n माइनस 1 था और r की जगह पे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 था और r की जगह पे 3 था। हमने फार्मूले के मुताबिक इसको कन्वर्ट किया, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब ये डिवीजन का निशान में ख़त्म करता हूँ,
ये ऐसे ही आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऊपर टर्म आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल 5/12। व्यूअर्स अब हमने यहाँ से उस फैक्टोरियल को ओपन करना है जिससे कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो जाए। देखें अगर मैं इस फैक्टोरियल को ओपन करूँ n-2 के बाद क्या होगा n-3 फिर n-4 फैक्टोरियल, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इस फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ, इसके बाद क्या होगा n+1 में से एक माइनस करें फिर n रह जाएगा, उसके बाद n-1 आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया फिर, यानी कि इन दोनों को हमने ओपन नहीं करना है, इनको ऐसे ही लिखना है, इन दोनों को ओपन करना है, इनको ऐसे ही लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको ओपन करते हैं n-2 n-3 और n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको भी ओपन करते हैं n+1, इसमें से एक निकालो +1 -1 कैंसिल, n रह जाएगा, फिर एक निकालो n-1 फैक्टोरियल तक हमने ब्रेक लगा दी, इधर ये आ जाएगा 5/12। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो गई कैंसिल हो गई। अब ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाई होगा n² -2n -3n -+6। ठीक हो गया व्यूअर्स, और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा n² + n = 5/12। ठीक है, ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, और 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 देखें इधर आ गया, ब्रैकेट n², ये दोनों जमा हो जाएंगे -5n + 6 5 × n² + n। ठीक हो गया व्यूअर्स, 12 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये टर्म उधर चली गई मल्टीप्लाई हो गई, और ये दोनों जमा हो गए। अब 12 को करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12n² - 12 5 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60n और प्लस 12 6 72, ये हो जाएगा 5n² + 5n। इन दोनों टर्म्स को अगर मैं इस साइड ले आऊँ 12n² - 60n + 72 - 5n² - 5n = 0। तो देखिए अब, तो ये जो टर्म है ये n वाली टर्म है और ये वाली टर्म भी n वाली टर्म है। ठीक है, ये ऐसे ही आज, अच्छा ये n² वाली है और ये n² वाली है। 12 में से आप 5 निकालें जी, 12 में से हम 5 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 7 7n² और -60 और -5 क्या हो जाएगा -65n, और कांस्टेंट हमारे पास यही है +72 = 0। ये व्यूअर्स हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया व्यूअर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 7n² - 65n + 72 = 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक ज़रा मुश्किल लग रही है, ठीक है ना, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं इसके ऊपर। अगर आपको आसानी से इस पर मिड टर्म ब्रेक लग रही है आपसे तो आप लगा सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं, a क्या है इसमें 7, b क्या है इसमें -65 और c क्या है इसमें 72। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है n = क्योंकि अब हम n फाइंड कर रहे हैं इधर n लिखेंगे -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट करेंगे व्यूअर्स, b की जगह पे ये फार्मूले का माइनस ऐसे ही, b की जगह पे -65 प्लस माइनस b की जगह पे -65 का स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट की है, ये माइनस प्लस 65 हो गया, 65 का स्क्वायर करना है, ये आप कैलकुलेटर से करेंगे व्यूअर्स। मैंने ऑलरेडी इसका स्क्वायर करके मालूम किया हुआ है, 65 का स्क्वायर होता है 4225 यानी कि 4225, और माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, माइनस इन तीनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, 7 और 72 को, तो इसका जवाब आएगा 2016। ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है पहले से, 7 2 14। इनको अगर आप माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा जी
माइनस करने से 2209 ये जवाब आएगा इसका 14। फिर इसका जो अंडर रूट होगा वो आ जाएगा जनाब 47, इधर है नाम। अब एक बार आप इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक हो गया व्यूअर्स। 65 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 14 और कोमा डाल के ये एक n की वैल्यू ये आ जाएगी और एक n की वैल्यू ये आ जाएगी 65 माइनस 47 डिवाइडेड बाई 14। अच्छा 65 और 47 को जब हम प्लस करेंगे ये हो जाएगा 112 और जब 65 में से 47 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18। अच्छा इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 112 और 14 को तो ये रह जाएगा 8, ठीक है, n इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा, आपको पता है इसके ऊपर टेबल जा रहा है, किसका टेबल जा रहा है जी 2 का 9/7। 9/7 को अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा 1.2। अच्छा व्यूअर्स एक बात मैं आपको बताऊँ, n होना चाहिए हमारा एक इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए, जबकि ये 1.2 आ रहा है, ये नेचुरल नंबर में से नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये वाला होगा n इज इक्वल टू 8, ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमने पार्ट नंबर 8 भी कर लिया, अब एक पार्ट रह गया हमारा पार्ट नंबर 9, उसको भी आप देख लेते हैं। आइए चलो व्यूअर्स अब इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 9। 2n माइनस 1 Pn रेशो 2n प्लस 1 Pn माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 7। परम्यूटेशन का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, क्योंकि अब r की जगह पे n लिखा हुआ है, रेशो की जगह पे मैं डिवाइड का निशान लगा दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे होता था n माइनस r, तो n की जगह पे ये रकम आ गई और r की जगह पे ये रकम आ गई, इज इक्वल टू 22/7। अब ये जो पहले एक स्टेप कर लेते हैं, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये 2n में से n निकलेगा तो n बच जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अब ये जो डिवाइड का निशान है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो ये वाली रकम जो है आपको पता है ये उलट जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 2n में से n निकलेगा तो क्या रह जाएगा n और 1 प्लस 1 2 होता है, n प्लस 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे ये टर्म आ जाएगी 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अब व्यूअर मैं पिछले सवाल में भी आपको बता चुका हूँ, अब हमने उस फैक्टोरियल को ओपन करना है जिससे कोई ना कोई कटिंग हो जाए। देखें अगर मैं इनमें से इस फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ n प्लस 2 को, n प्लस 2 के बाद कौन सा वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, n प्लस 2 में से एक माइनस कर दें n प्लस 1, फिर n, उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह से अगर मैं इसको ओपन करता हूँ 2n प्लस 1 को अगर मैं ओपन करता हूँ, नेक्स्ट टर्म मेरी क्या होगी, इसमें से एक माइनस कर दो यानी नेक्स्ट 2n हो जाएगी, फिर एक माइनस कर दो 2n माइनस 1 हो जाएगी, यानी कि इसका नतीजा ये निकला इन दोनों टर्म्स को मैंने ओपन नहीं करना, इन दोनों को ओपन करना है। चले इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसको ओपन करते हैं n प्लस 2 के बाद n प्लस 1 के बाद n, उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको करते हैं 2n प्लस 1 फर्स्ट वैल्यू, इसमें से एक निकलेगी तो सेकंड 2n, फिर एक निकलेगी तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। ये वैल्यू और ये वैल्यू ख़त्म क्योंकि नीचे और ऊपर सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ख़त्म क्योंकि नीचे और ऊपर सेम है,
ये n और ये n ख़त्म, क्योंकि नीचे और ऊपर सेम है। ठीक हो गया फिर। अब देखिए इन दोनों को मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा n² प्लस 2n प्लस n प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को इससे, ये हो जाएगा 4n प्लस 2, 22/7। अब एक और स्टेप कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। ये हो जाएगा n², ये दोनों जमा हो जाएंगे 3n प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 22 है, इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 4n प्लस 2, देन 7n² प्लस 21n प्लस 14 इज इक्वल टू 22 4s are 4 2s are 8, 88n प्लस 22 2s are 44। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इधर ले आता हूँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों वैल्यूज इधर आई, साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये n की वैल्यू है और ये n की वैल्यू, यानी 88 में से हमने 21 माइनस करना है। देखें 88 में से अगर मैं 1 निकालूँ, ये 7 और 6 67, अलामत बढ़ कभी लगेगी, माइनस 67n, और 44 में से 14 निकालना है जी, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप चाहें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा बड़ी वैल्यू है, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ए इसमें हो जाएगा 7, बी हो जाएगा माइनस 67 और सी हो जाएगा माइनस 30। फाइंड क्या करना है, एन इधर हम लिखेंगे n, फार्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, b क्या आता है माइनस 67, इधर भी माइनस 67 का स्क्वायर, माइनस 4a क्या था 7 और c क्या था माइनस 30, नीचे 2a। ठीक हो गया व्यूअर्स, माइनस माइनस प्लस हो जाता होता है। 67 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो मैंने किया हुआ है, ये होता है 4489, माइनस माइनस प्लस 4 7 और 30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 840, 7 2s are 14। देन आप इसको कर लें प्लस, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 5329। और फिर अच्छा, अभी हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, n इज इक्वल टू 67 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट आपने कैलकुलेटर से लेना है, मैंने इसका लिया हुआ है। इसका अंडर रूट आता है 73 डिवाइडेड बाई 14, 73 इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको पता है एक बार हम इसको प्लस में करके लिखेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, इसको माइनस में करके लिखेंगे। n इज इक्वल टू 67 प्लस 73 डिवाइडेड बाई 14 कोमा n इज इक्वल टू 67 माइनस 73 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो 67 और 73 क्या हो जाएगा 140। ठीक है, और इसी तरह 67 में से 73 निकालें तो ये हो जाएगा -6, तो ये कटिंग हो जाएगी। n इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू -3/7। तो ये आंसर n का नेगेटिव में आ रहा है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ n का आंसर नेगेटिव में नहीं होगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आया 10। ये हमने व्यूअर्स क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स कर लिए हैं, इसके 9 ही पार्ट्स थे, तमाम के तमाम पार्ट्स कर लिए हैं। पार्ट नंबर 9 का आंसर आया है 10। उम्मीद है कि ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा, इसके तमाम पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।